दिया हुआ है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 तथा लघुत्तम समापवर्तक 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 तथा 125 के बीच स्थित है तो संख्या निम्न में से कौन सी है। यानी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन में से कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, महत्तम यानी HCF दिया हुआ कितना 13, लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है 455, और एक जो संख्या जो है 75 तथा 125 के बीच का है। ठीक है, तो संख्या हमको बताना है कि वो संख्या कौन सी है। तो कल हम आप लोग जैसे पढ़े हुए थे कि यानी इसका युग्म निकालना यानी पैरों की संख्या निकालना। ठीक है, उसी विधि से बताएगा, उसके बाद से बताए थे कि उसमें संख्या कैसे निकलेगा, यानी उससे संख्या कैसे निकलेगा, ये बताए थे कल। यानी देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम में जो अच्छे से भाग दे देंगे, यानी 455 भागा कितना 13। ठीक है, तो यहाँ भाग दीजिए, 13 39 और 13 पचे 65, यानी अब 35 मत में कट गया। अब यार देखिए 35 को तोड़ेंगे, 35 क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो अब देखिए तो यहाँ पर 1 35 हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा 5 7 7 पचे 35, क्या इसके अलावा और कोई टूटेगा नहीं। अगर क्वेश्चन पूछा होता है कि जो यानी इसको पेयरों की संख्या कितना है, यानी जुग्मों की संख्या कितना है, जुग्मों की संख्या क्या होता दो, क्योंकि दोनों में जो है कोई कॉमन लेने वाला नहीं है। ठीक है, अगर संख्या पूछ दिया तो संख्या कैसे निकालेंगे। अब यहाँ देखिए तो इसके HCF कितना है 13 है, तो संख्या क्या हो जाएगा, एक में 13 से गुणा कर देंगे तो संख्या में क्या हो जाएगा 13, और 13 से जो है 35 में गुणा करेंगे, यानी एक में गुणा कर दिए कितना गया 13। अब 13 से किस में गुणा करेंगे 35 में, तो 35 में 13 से गुणा करें कितना हो जाएगा 455। बताइए तो इसमें जो संख्या जो है क्या 75 125 के बीच है, नहीं है, इसमें तो नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरा वाले में, तो दूसरा में देखिए तो यहाँ पर 7 से किस में गुणा, यानी देखिए 13 से किस में गुणा करना है 5 से, 13 पचे 65। और अब दूसरा देखिए तो 13 सत्ते 91, यानी अब देखिए तो यहाँ पर जो संख्या जो है 91 जो है वो क्या है, यानी 75 था 125 के बीच है, तो यही हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा 91, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर क्या दिया क्वेश्चन, दिया दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, यानी 2160 है, तथा उनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो उनका जो 12 है, यदि उनका जोड़ 96 हो तो संख्या बताइए। अब यहाँ देखिए गुणनफल आ गया, तो जब भी गुणनफल आ गया तो उसके देखिए गुणनफल में जो है HCF को 2 बार गुणा करके भाग देते हैं, HCF को कई बार गुणा करके 2 बार, यानी मान लीजिए गुणनफल दिया हुआ है 2160 दिया हुआ है। ठीक है, अब भाग देंगे किससे, HCF से ही भाग देंगे, लेकिन HCF को 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि आप देखिए दोनों जो संख्या है ना, दोनों जो है संख्या HCF से कट जाता है। ठीक है, जब दोनों से गुणा करेंगे तो 2 बार कटेगा ही निश्चित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए HCF कितना है 12, तो 12 गुण 12। ठीक है, तो दोनों 12 से कटा दीजिए। ठीक है, तो 12 से कटा दीजिए, 12 कम 12 9 हो जाएगा, अब 12 बठी 96, 180 हो गया। फिर 12 से कटाइए, 12 कम 12, अब 12 पचे 60, यानी हमारा कितना आ गया 15, और 15 को अब तोड़िए, 15 को जैसे पहले तोड़ रहे थे उसी तरह से फिर भी इसको तोड़िए, तो अब यहाँ देखिए तो एक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब 3 से 3 5 और टूटेगा, अब नहीं टूटेगा। अब यहाँ पे देखिए तो HCF इसका कितना है 12, अब 12 से गुणा कर देंगे दोनों में तो अन्य संख्या निकलेगा। अब यहाँ देखिए तो इसका संख्या हमारा क्या हो जाएगा, एक में 12 से गुणा कर दीजिए, 12 कम 12, और देखिए 12 से 15 गुणा कीजिए, देखिए तो 12, देखिए 12 में किससे गुणा करना है 15 से, तो कितना जाएगा 180। अब बताइए तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ जो है, इस दोनों संख्याओं का जोड़ क्या 96 है, नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे, इसमें कोई मतलब अब नहीं है। चलते हैं अगला से, तो यहाँ देखिए तो 12 से 12 ही 36, अब 12 पचे 60, देखिए तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है 96, यानी 36 प्लस 60 बराबर कितना 96। अब देखिए तो इसमें ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। किसी डाउट है, चलिए लिख लीजिए। तो देखिए तो क्वेश्चन, वैसे कितने संख्या युग्म संभव है जिनका महत्तम समापवर्तक 16 और गुणनफल 7168 हो। ठीक है, यही ना क्वेश्चन है जी। तो देखिए तो गुणनफल इसका कितना है 7168। अब देखिए तो
अब गुणनफल दिया हुआ है तो एचसीएफ को 2 बार रखकर गुणा करेंगे और तब उससे कटाएंगे। तो एचसीएफ कितना है 16, तो 16 गुण 16, ठीक है। तो 4 से 4 चौका 16, ठीक है। अब यहाँ में देखिए तो इसको कटाते हैं तो 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ पर कितना 3 होगा यानी 31 हो जाएगा। 7 चौक 28, फिर 3 होगा, 3 पर 6 उतर जाएगा, कितना 36, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 4 दूना 8, इतना हो गया। फिर अब 4 से कटाएंगे, फिर 4 से कटाइए, 4 चौका 16, एक आएगा 19 हो जाएगा। फिर 4 चौका 16 यानी 3 यानी 32, 8 चौका 32, ठीक है। 4 से 48 हुआ। फिर अब कितना से कटेगा 16 से, तो 16 देखिए 16 दूना 32, 16 दूना 32। अब यहाँ पर कितना शेष बचेगा 12 शेष बचेगा 8, 128, तो 28 16 कितना बन जाएगा 8 में। किसी को डाउट है, यानी 28 हो गया। अब 28 को क्या करेंगे तोड़ देंगे, तोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 1 28, 2 14, उसके बाद से और 4 7, और कोई कटेगा जी नहीं ना। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए 1 28 में से कोई कॉमन लेने वाला है नहीं है, तो नहीं है तो यह एक पेयर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन लेने वाला है 2 कॉमन लेने वाला है, जिसमें 2 कॉमन लेने वाला है इसका मतलब यह इसका पेयर नहीं होगा, यह होगा नहीं होगा। इसमें देखिए कोई कॉमन लेने वाला है नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। यानी इसमें जुग्मों की संख्या कितना 2, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी कौन है क्वेश्चन। वैसे कितने जुग्म संभव है जिनका महत्तम समापवर्तक 33 हो तथा जोगफल 528 हो। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जोगफल में एचसीएफ से भाग देते हैं और उसको जो उसमें पहले जो था उसमें गुणा करके लिखते थे, इसमें जोड़ कर लिखना है किन 2 संख्याओं का जोड़ जो है उतना का जो उतना आ रहा है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, यानी जोगफल कितना है 528, अब भागा कितना 33, ठीक है। 33 से भाग देंगे इसमें, ठीक है, ठीक है। तो 33 से कटा देंगे इसको, कितना मर्द में कटेगा 16 मर्द में कट जाएगा, कितना मर्द में कटेगा 16 मर्द में। अब यहाँ देखिए तो 16 को जो हमको कितना भागों में तोड़ना है 2 भागों में, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या करते थे गुणा करते थे, लेकिन यह जोड़ पर आधारित है, इसको जोड़ेंगे। अब यहाँ सबसे पहले 1 से शुरुआत करते हैं, 1 में क्या जोड़ेंगे 16 हो जाएगा 15, फिर यहाँ पर 2 में क्या जोड़ेंगे 14, 3 में 13, 4 में 12, 5 में 11, 6 में 10, 7 में 9 और 8 में 8, ठीक है। इतना ही होगा। अब ये नहीं कि फिर इसको घुमा कर लिखेंगे, ऐसा बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इसमें चूज करना है कि कौन कौन सा जोड़ा जो है सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो 1 और 15 कोई कॉमन लेने वाला है नहीं है, यह एक मेरा पेयर सही हो गया। फिर यहाँ देखिए तो 2 और 14 है, इसमें 2 तो कॉमन हो जाएगा, इसलिए इसका पेयर नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए 3 और 13 में, ठीक है, यानी ये भी हमारा इससे क्या होगा इसका पेयर होगा। यहाँ पे देखिए तो इसमें पेयर नहीं होगा, यह पेयर आपका जो होगा। फिर इसमें देखिए 2 कॉमन है, इसलिए भी नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए तो यह इसमें जो है 7 और 9 में कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारा पेयर का होगा, इसमें होगा। लेकिन इसमें देखिए 8 और 8 है, 8 तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इसलिए भी पेयर नहीं होगा। यानी जुग्मों की संख्या कितना हो गया 1 2 3 4, पेयरों की संख्या कितना 4। कोई डाउट। संख्याओं का जोगफल 216 है तथा उनका एचसीएफ 18 हो तो संख्याओं के कितने संभावित जोड़े होंगे, यही ना क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए तो जोगफल में किससे भाग दे देंगे एचसीएफ से भाग देंगे। एचसीएफ कितना है 18। अब यहाँ देखिए तो 18 से कटा दीजिए, 18 कम 18, 3 बचेगा, 3 पर 14 36, 18 दूना 36 यानी 12 हो गया। अब 12 को तोड़िए तो यहाँ पर 1 11, 1 11, 2 10, 3 9, 4 8, 5 3, 5 3, रुके 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 कितना हो जाएगा जी 7 हो जाएगा, 6 6, यही ना। अब यहाँ देखिए तो 1 और 11 में कोई कॉमन नहीं है, तो ये हमारा पेयर का होगा सही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तो 2 10 में 2 कॉमन है, ये भी नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। 3 9 में 3 कॉमन है, ये भी नहीं होगा। 4 8 में कितना कॉमन है
2 का 4 भी कॉमन हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 5 6 5 7 में देखिए तो इसमें कॉमन नहीं है, तो ये हमारा प्योर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 है, 6 6 है, तो 6 कॉमन नहीं लगेंगे, तो यानी ये भी नहीं होगा। यानी पेड़ की संख्या कितना, 2। बताइए तो कितना। ऐसे कितने युग्म संभव है जिसका एचसीएफ 24, जिसका एचसीएफ कितना 24 तथा उनका अंतर 240 हो, 240 हो। देखिए तो अंतर कितना है 240, और अंतर में किससे भाग देना है 24 से, कितना मर्द में कट जाएगा 10 मर्द में। अब यहाँ पे देखिए तो अब यह अंतर है तो अंतर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो अंतर किसी यानी दो संख्याओं का अंतर कितना चाहिए 10, किसी भी दो संख्या का अंतर कितना 10। चलिए यहाँ पे लिखते हैं पहला 11, 11 में से 1 गया 10 हो जाएगा, 12 में से 2 गया, 13 में से 3 गया 10 हो जाएगा, 14 में से 4 गया, 14 में से 4 गया 10 हो जाएगा, फिर 15 में से 5 गया 10, फिर 16 में से 6 गया, फिर 17 में से 7 गया, ठीक है। ये तो बढ़ते जाएगा, कभी घटेगा नहीं घटेगा, ठीक है। इसलिए इसके पेयरों की संख्या यानी युग्मों की संख्या क्या होगा अनंत होगा, यानी इसका गिनती नहीं किया जा सकता है। हाँ जी, तो अगर मान लीजिए कि जब भी देखिए अंतर दो संख्याओं का अंतर जब भी देख लीजिए तो उसका पेयरों की संख्या क्या होगा अनंत होगा, ठीक है, यानी अनगिनत। चलिए देखिए तो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 15 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। एक चीज बताइए तो जब 4 से मान लीजिए कि इस संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम जो होता है वो प्रत्येक संख्या से विभाजित हो जाएगा, प्रत्येक संख्या से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा, और विभाजित हो जाएगा तो इसका मतलब 4 और अधिक रहेगा तो अभी 4 शेष बचेगा, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल करके क्या कर देंगे 4 जोड़ देंगे, तब इस संख्या से भाग देने पर कितना शेष बचेगा 4 शेष बचेगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 12 15 20 और 54 का क्या निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम, एलसीएम निकालने देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 2 से, यह हो गया 6 15 10 या कितना 27, ठीक है। फिर अब किससे 2 से 3 15 5 आया हो जाएगा 27, अब किससे 3 से 1 5 5 9, अब किससे 5 से 1 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अब कटेगा नहीं, अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, अब इसको छुड़ाने दीजिए यहीं पर, ठीक है। अब गुणा कीजिए तो 9 से 9 3 27 और 27 दूना 54 और 54 ने गुणा कर दिया किससे 10 से, तो कितना हो जाएगा 54 गुणा 10 यानी 540। यह तो हमारा क्या हो गया एलसीएम हो गया, क्या हो गया एलसीएम हो गया। अब ये एलसीएम जो होगा यानी 540 जो होगा प्रत्येक संख्या से विभाजित होगा, प्रत्येक संख्या से विभाजित होगा, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक संख्या से भाग देने पर कितना शेष बचे 4 शेष बचे। इसका मतलब 4 और बढ़ा कर रहेगा तभी ना 4 शेष बचेगा, इसमें 4 और क्या कर देंगे जोड़ देंगे, यानी 544, यही क्या हो जाएगा आंसर। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें जिसमें से 11 घटाने पर, जिसमें से क्या करें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल जो है 14 15 21 32 तथा 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यही ना करा जाए यानी पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब यहाँ देखिए ऐसा क्वेश्चन जो भी आए तो जोड़ने के लिए कहे तो घटाएंगे, घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे, किसमें एलसीएम में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के हम सबसे पहले क्या कर देंगे इसका एलसीएम निकाल देंगे, और एलसीएम में देखिए तो क्या कर रहा है घटाने के लिए कर रहा है, इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जो आएगा मान वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है।